Assalamu alaikum and good morning students. Uh, आज जो क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट किए हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम टीपीएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था डेटाबेस सिस्टम के बारे में. It helps employees to perform routine tasks like filling out customers' order, preparing bills, calculating employees' salaries, and other similar tasks. It also maintains a record of all these activities but does not help manager directly. यानी कि directly manager की कोई help नहीं कर रहा होता बल्कि different type के function perform करता है, जैसे कि बिल्स बना देता है, कोई किसी ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई चीज़ खरीदी है, उसका बिल बन जाता है. एम्प्लॉयज़ अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज कैलकुलेट हो जाती हैं. ये सारा कुछ जो है ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये परफॉर्म करा रहा होता है. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेपरलेस ऑफिस? So, paper is very important part of any office, you know very well. People use paper to write letters, reports, and other important business messages. A paperless office is one where there is a little or no use of paper. So, such office really not exist, okay, but people think it might become possible in the future. There would be a minimal paperwork in the paperless office, ठीक है. ऐसा है तो नहीं कि पेपर यूज नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है. लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पेपर बिल्कुल खत्म हो जाए. अब भी कहीं ना कहीं हमें पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है अगर हम कंप्यूटर पे काम अपना कर भी रहे होते हैं तब भी. So instead of the normal paper files that are necessary features of most offices, a paperless office would allow memos and letters to be replaced by emails and scan records stored on the computer. उससे जो हमारे पेपर पे जो records बन रहे होते हैं वो हमने अपने computers में store कर लिए हैं. So this would allow people to take the maximum advantage from their computer and reduce their dependence on the paper. ठीक है, इस तरह हमारी dependence कम हो रही है पेपर पे. In a paperless office, people would communicate with colleagues, customers and suppliers through electronic means. ठीक है, उसमें पेपर का कोई यूज़ नहीं होगा. अगर लोगों ने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर से, कोलीग से, सप्लायर से, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कंप्यूटर को यूज़ करेंगे. इसमें पेपर का यूज़ नहीं होगा. However, there are both advantages and disadvantages of paperless office. आपके पास एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं. अभी तक जो हमने ऊपर तक डिस्कस किए थे वो इसके एडवांटेजेस थे जो कि हमारा क्वेश्चन था. सो इसका क्वेश्चन जो है ये पूरा ही आएगा, पूरा ही इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए पोस्ट किया है वो है कि अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड व्हाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क. हाउ कैन एम्प्लॉयज सेव देयर वैल्यूएबल टाइम? ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप इसका आंसर अपनी वर्डिंग में लिखो कि किस तरह से लोग जो है वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं जो कि वो ट्रैवलिंग में जाने में उनका वेस्ट हो जाता है. ठीक है, इसका सब बच्चे अपनी वर्डिंग में आंसर लिखें, लेकिन इसको नेट से कॉपी नहीं करना. आपने अपनी वर्डिंग में खुद बताना है कि आपको क्या लगता है किस तरह सेव कर सकते हैं. ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन्स में आपने इसका आंसर लिखना है. ओके, थैंक यू.